तो मार्जिनल रेवेन्यू के बजाय अगर आप प्राइस भी लिख दें, पी लिख दें, तो भी आपका सेम रहेगा। अगर आप इसको एम आर इंटू एम पी एल लिखने के बजाय पी इंटू एम पी एल लिख दें तो भी आपका सेम फॉर्मूला रहेगा। बताने का मकसद वही है कि जो वर्थ है पर यूनिट ऑफ लेबर की आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है, मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो उतनी होनी चाहिए जितना कि फर्म की पॉकेट से निकल रहा है वेज उस पर यूनिट लेबर को पे करने के लिए। ठीक है। In the firm's is the firm's short this equation 15.3 is the firm's short-term labor demand function. It shows that the marginal revenue product of labor is the firm's demand curve for labor when capital is fixed. ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड वन इंटरप्रिटेशन, इस चीज़ का एक और भी जो इंटरप्रिटेशन या मतलब हो सकता है इस इक्वेशन का, वो क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट डिटर्मिन्स द मैक्सिमम वेज। ये क्या डिटर्मिन करता है? MRPL, कि जितनी वर्थ है पर यूनिट आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, जो उसकी मार्केट वर्थ या वैल्यू है, वो डिटरमिन करता है द मैक्सिमम वेज अ फर्म इज़ विलिंग टू पे टू हायर अ गिवन नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है। अब लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड बाय अ कंपेटिटिव फर्म इज़ अ फंक्शन ऑफ वेज प्राइस रेशो। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वेज प्राइस रेशो का मतलब क्या है कि वेज जो फर्म की पॉकेट से निकल रहा है और वो प्राइस पर यूनिट उस क्वांटिटी की जो इस लेबर ने प्रोड्यूस किया है, तो इन दोनों की जो रेशो होती है वो डिसाइड करता है क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड बाय द फर्म इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है। तो असल में सारी बात मेन जो आपका पॉइंट है वो ये इक्वेशन है 15.3, जहाँ पे वो डिसाइड करती है कंपेटिटिव फर्म शॉर्ट रन में जब कैपिटल फिक्स्ड हो कि कितना यूनिट ऑफ लेबर उसने डिमांड करना है। आगे भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चेंजेस इन द वेजेस, कि जब वेजेस में चेंज आते हैं तो उससे लेबर डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे जनाब जो हॉरिजॉन्टल कर्व है ये लेबर सप्लाई कर्व है, और जो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नज़र आ रहा है ये लेबर डिमांड कर्व है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेबर के यूनिट्स लिए गए हैं, जितने यूनिट ऑफ लेबर एक फर्म ने हायर करने हैं या जो सप्लाई किए जा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ लेबर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस पर है MRPL पर आवर या वेजेस। ठीक है। या पर आवर जो फर्म पे करती है अपने वर्कर्स को वो वेज ली गई है, या वो पर यूनिट जो आउटपुट पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है लेबर उसकी मार्केट वैल्यू इसकी उसकी वर्थ। अच्छा जी, अब वो कैसे डिसाइड करता है कि कितना है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर जो कि फर्म ने डिसाइड करनी है कि मैंने हायर करनी है, और जितने यूनिट ऑफ लेबर हायर किए जाएंगे एक गिवन वेज के ऊपर, वो ऐसे डिसाइड होता है जहाँ पर लेबर सप्लाई लेबर डिमांड के इक्वल हो रहा है, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम वेज और इक्विलिब्रियम यूनिट ऑफ आउटपुट इक्विलिब्रियम यूनिट ऑफ लेबर डिसाइड होते हैं कि कितने वर्कर्स को हायर किया जाएगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं एज्यूम करें कि अगर 15 है वेज तो 32 यूनिट ऑफ लेबर उन्होंने हायर किए। लेकिन अब पता चल रहा है कि जो है ना वेजेस वो कम हो गई हैं। वेजेस क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। अगर वेजेस कम हो जाती हैं इसका मतलब है कि फ़र्म को लेबर सस्ता मिल रहा है, तो लेबर जिसको सस्ता होता है तो फर्म अपने ज़्यादा लेबर को हायर कर सकती है अपने क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो जिस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है उसके जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है इस वक्त लेबर को पे करनी है उन्होंने वेजेस, वो कम हो रही हैं, तो फर्म की डिमांड जो है वो ज़्यादा कर देती है।